हाथ नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, पाँव नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है। यदि विद्या नहीं है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए गुणवान बनिए, विद्यावान बनिए। इस समय को खो मत दीना, ये कुछ प्राप्त करने वाला समय है। विद्या में सहजता होती है, सरलता होती है, भावका होती है, इसमें अहंकारता नहीं होती, अभिमान नहीं होता। विद्या हमें विनम्र बना देती है, ऐंठ और अकड़ को दूर कर देती है। ये विद्या की विशेषता है। तो राजा भर्तहरि ने अपने नीति शतक में लिखा है कि आप सुंदर नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके पास कुछ अंग नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि आपके पास विद्या नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए विद्या को अपने पास रखिए, विद्वान बनिए, पढ़ लिख करके समाज का कल्याण कीजिए, परिवार का उत्थान कीजिए। विद्या होना जरूरी है। जिसके पास विद्या है, वर्णन किया गया प्रदेश में विद्या सगे संबंधियों से भी ज्यादा सहायक है। प्रदेश में आपके सगे संबंधी तो बहुत दूर है, वो समय जरूरत पर वो आपके काम नहीं है, लेकिन आपके पास विद्या है, इसलिए विद्या को प्रदेश का एक बहुत बड़ा मित्र बताया गया। ये अपने बच्चों के लिए जो पढ़ाई, देखिए लोग कहते हैं जब पैसा ही कमाना है, व्यापार ही करना है, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। यदि पढ़ लिख करके वो सभ्य नहीं बनेगा, संस्कारी नहीं बनेगा, तो उसका पैसा कमाना भी एक धूर्तपने की स्थिति में हो। पैसा भी कमाए पढ़ लिख कर, सजगता समझदारी के साथ में। इसलिए हमारी नीति कहती है कि जो माता पिता बच्चों को पढ़ाते नहीं, बच्चों के असली दुश्मन तो माता पिता का धर्म कर्तव्य है कि बच्चों को चरित्रवान बनाए और उन्हें विद्या में पारंगत कराए। इसलिए तो कहा गया किसी को विद्या देना 88,000 ब्राह्मणों के भोजन से भी बढ़ के। ये मैंने निर्जला एकादशी के मातम्य में 2020 में सुनाया था, मुझे आज भी ध्यान। इसलिए हमारे देश में विद्या को एक बहुत बड़ा दान माना गया। आपको आपकी जरूरत से ज्यादा होता है। गरीब बच्चे हैं जो किताबें कॉपियां नहीं खरीद सकते, उनके आप सहायक बन जाइए, सहयोगी बन जाइए। जो कपड़े लत्ते नहीं खरीद सकते, यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, और ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो उनके मददगार बन जाइए, उनके लिए जरूर कुछ कीजिए। आपकी वंश परंपरा में अनभिज्ञ असमझदार बच्चों का जन्म नहीं होगा। विद्या के दान को महादान में माना गया। जहाँ भूमि, गऊ और कन्यादान की बात कही जाती है, वहीं विद्यादान का महत्व। विद्या की इतनी बड़ी महत्वता है, इसको जानिए समझिए। लिखा है प्रदेश में विद्या सगे संबंधियों से भी बढ़कर है। विद्या इष्ट देव की भांति इच्छा पूर्ण करने वाली है। जैसे आपका इष्ट देव, आप जो सोचते हैं, यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। आप जो सोचते हैं, इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आपका इष्ट देव उसे पूरा कर देता है। ये पक्का और पक्के वाला पक्का है। महात्मा भर्तहरि ने कहा है, महात्मा भर्तहरि कहते हैं कि तुम जो चाहते हो तुम्हारा इष्ट वही पूरा कर देता है। जैसे तुम्हारा इष्ट है जो पूरा कर देता है, उसी प्रकार से तुम्हारी जो विद्या है वो भी आपको सब कुछ दे देती है। आपके पास विद्या है तो आपके इष्ट को भी प्रसन्न होने में देर ही कहाँ लगी। विद्या विनम्रता देती है, सहजता देती है, सरलता देती है। विद्या के बिना तो कागजों का ज्ञान निठुल्ला है, कोई मतलब नहीं, उसमें तो अकड़ के अलावा है ही क्या। यदि आप विनम्र हैं तो आपकी विद्या सार गर्वित हो गई। विद्या के आरंभ में बच्चे अपने सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं, बड़ा कष्ट पाते हैं, लेकिन बाद में बड़ा आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा गया है कि विद्या सुख करी विद्या स्वरूपणाम गुरु। विद्या सुख देने वाली है, विद्या ही तो एक गुरु की भांति है। राज्य अधिकारियों में विद्या की ही पूजा की जाती है, न कि धन की। विद्या से विहीन मनुष्य पशु तुल्य माना जाता है। जिसके पास विद्या नहीं है उसकी तुलना पशुओं में होती है। विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीना पशु। भर्तहरि जी ने कहा, विद्या समझ में आ रहा है, कठोरी खोजाने में। विद्या विहीना पशु, विद्या के विहीन मनुष्य पशु है, जानवर है। इसलिए सजग समझदार लोगों को अपने समय पर विद्या को ग्रहण कर लेना चाहिए। विद्या के बिना